हेपाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को हेपाटाइटिस कहते हैं। और एक्यूट वायरल हेपाटाइटिस जो है ये हेपाटाइटिस ए वायरस की वजह से भी हो सकता है, हेपाटाइटिस बी वायरस की वजह से भी हो सकता है एंड हेपाटाइटिस सी वायरस की वजह से भी हो सकता है। हेपाटाइटिस बी और सी की डायग्नोस्टिक टेस्ट आज हम परफॉर्म करेंगे बाय द आईसीटी मेथड या डिवाइस मेथड। और इसमें मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो हेपाटाइटिस बी है या हेपाटाइटिस सी वायरस है, इनकी सरफेस पे कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं और ये एंटीजन की डिटेक्शन होती है इस डिवाइस मेथड या आईसीटी मेथड के ज़रिए। और यहाँ पे एक बात क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आईसीटी मेथड है ये जस्ट क्वालिटेटिव मेथड है। इसका मतलब ये है कि ये हमें वायरस की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताएगा। इसको करने का तरीका, इसका प्रोसीजर इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने पैकेट से जो है वो डिवाइस को निकाल लेना है और उसके बाद जो आपको स्लॉट नज़र आ रही है इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आपने सीरम या प्लाज्मा के ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने 1 ड्रॉप जो है इन दोनों डिवाइसेस में आपने बफर का ऐड कर देना है और आपने 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद आपने रिज़ल्ट को नोट कर लेना है। एक बात इंतहाई ज़रूरी है कि 30 मिनट के बाद आप रिज़ल्ट को नोट नहीं करेंगे क्योंकि 30 मिनट के बाद रिज़ल्ट वैलिड नहीं रहते। अब जहाँ तक इसकी प्रिंसिपल की बात है तो इस डिवाइस पे आपको 2 लाइन शो हो रही होंगी, एक टी है एंड सेकंड वन इज़ द सी लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ इन दोनों लाइनों पे पहले से ही हमने एक रेलिवेंट एंटीबॉडी कोट की हुई है। अगर हमारे सीरम में, अगर हमारे प्लाज्मा में एंटीजन मौजूद होगा यानी वायरस मौजूद होगा तो उसकी एंटीजन भी मौजूद होंगी और वो एंटीजन इन एंटीबॉडी के साथ जाके क्लम्प कर लेंगी, ज्वाइन कर लेंगी और लाइन जो है या बैंड एक आपका अपीयर हो जाएगा। इट्स मीन ये रिज़ल्ट पॉजिटिव है। आपने इन रिज़ल्ट को नोट कैसे करना है, आपने देखना है कि क्या जो टी वाली लाइन है उस पर बैंड अपीयर है और उसके साथ सी वाली लाइन पे भी अगर बैंड अपीयर है तो इसका मतलब है कि आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो सी पे तो एक बैंड अवेलेबल है लेकिन टी वाली लाइन पे कोई बैंड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है ये नेगेटिव रिज़ल्ट है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास सी पे कोई बैंड नहीं है जबकि टी पे बैंड है तो ये इनवैलिड है। और इसी तरह से अगर ना टी पे कोई बैंड है ना सी पे कोई बैंड है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक इनवैलिड रिज़ल्ट है। आप दोबारा से रिपीट करेंगे। आपने कुछ एहतियात करनी है ये टेस्ट करते हुए। नंबर 1 ये कि आपने हर सैंपल को कंसीडर करना है कि ये एक जो है इन्फेक्टेड सैंपल है, तो आपने प्रॉपर PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ख्याल रखना है जिसमें आपने प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं, आपने मास्क लगाना है। और इसके बाद जो है ये कि आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि सैंपल जो आप डील कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की हेमोलिसिस नहीं होनी चाहिए, बड़ा क्लियर सीरम या प्लाज्मा उसके अंदर होना चाहिए।